जय श्री राम। बालाजी ज्योतिष केंद्र में चर्चा करेंगे अध्याय 2 में कि घर परिवार की शांति। जैसे कि सुनने को मिलता है कि घर में कभी माँ बेटे से नहीं पटरी खाती और कभी बाप बेटे से, तो कभी घर के पति पत्नी में, या कभी घर में कलेश होता रहता है जेठ जेठानी देवरानी में। इस प्रकार से कलेश घर में जो आपके होता है, घर परिवार की शांति के लिए इस वीडियो में आप ज़रूर देखें और उसका प्रयोग करें, जिससे आपको राहत मिल सकती है। काफ़ी परेशान रहते हैं हम। घर में 4 सदस्य होते हैं, चारों एक एक कोने में मुंह लटका करके बैठे होते हैं और सारा दिन मेहनत करके आते हैं। शाम को कलेश मचती है, कभी रोटी के पीछे, तो कभी धन के पीछे, तो कभी आसन के पीछे, तो कभी बच्चों के पीछे, कभी बड़ों के पीछे, बुजुर्गों के। इस तरह से लड़ाई झगड़ा कलेश घर में बना रहता है। तो आपको करना क्या है? मनुष्य को अपने घर परिवार में समय असमय कई परेशानियों से रूबरू होना पड़ता है। यथा घर में चोरी, संतान का ना होना, संतान रूप से लड़कियां किसी आत्म जैसे काफ़ी परेशानियां कई प्रकार की होती हैं। किसी घर में लड़का नहीं है, लड़की ही लड़की जन्मी तो दुख है, या लड़के हो गए और आपको लड़की की चाहत है तो लड़की घर पे नहीं हुई, तो इस प्रकार से चिड़चिड़ापन आता है। कभी धन से परेशान, कभी रोग से परेशान। तो आइए हम इस वीडियो में आपको बताते हैं इसको करना क्या है। आपको सबसे पहले आपको पारिवारिक सदस्यों का रोगग्रस्त होना, नौकरी में व्यवधान आदि जो होते हैं, उनके सब के लिए आज हम बताएंगे। इस वीडियो में अंत तक देखें। जब आपके घर में किसी प्रकार का नकारात्मक विद्या प्रवेश हो जाती है तो ही आपके घर में कलेश होता है, या किसी ने जादू टोना करवा के रखा है। तो किसी के जादू टोना करवाने से आपके जीवन में कुछ भी प्रभाव नहीं होने वाला, क्योंकि जिसके घर में कहते हैं भगवान स्वयं रक्षक हों, पितृ देवता स्वयं आपके घर में आपकी देखभाल के लिए आपके कुल देवता हों, तो उस घर में किसी के कराए से, जादू टोना होने से नहीं प्रभाव पड़ता। स्वयं जो कलेश होता है उसका मुख्य कारण क्या है कि नकारात्मक विद्या मतलब ऊर्जा जो होती है, वो जैसे कि नज़र लग जाती है किसी का। कोई जैसे हम घर पे होते हैं, बालक खेलता हुआ हंसता रहता है, कोई आया जिसकी नज़र लग जाती है तो बच्चा रोने लगता है। इसी प्रकार से हर बड़े ऊपर छोटे सबके ऊपर नज़र लगती है, उसी में कलेश होने लगता है। करना क्या है आपको? शाम को सरसों के तेल का दीपक आपको दाहिनी ओर गेट में रखना है, जला करके गोधूल टाइम पे। मतलब ना रात होनी चाहिए ना दिन होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको दीपक जलाना है। और सुबह जब आप जगें तो सबसे पहले 3 चीज़ों का ध्यान दें कि कभी ना उल्टा झाड़ू नहीं रखना। झाड़ू लगाने के बाद आप दरवाजे के पीछे छुपा करके ही रखेंगे, और घर के सामने, गेट के सामने झाड़ू बिल्कुल नहीं रखिएगा, नहीं इससे कलेश आपके घर में नहीं मिटने वाला है। दूसरी बात आपको ध्यान देना है कि सुबह जगते समय आपको ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ करके कभी शीशा में चेहरा ना देखें, बिल्कुल आपको अशुभ माना गया। कलेश इससे आपके घर में कभी नहीं हो सकता, मिटेगा। तो आप सुबह जब आईना देखते हैं तो सूर्य ब्रह्म मुहूर्त में बिल्कुल भूल करके भी शीशा में चेहरा ना देखें अपना। और तीसरी बात का विशेष ध्यान देना है कि ब्रह्म मुहूर्त के पहले जो व्यक्ति जिस घर में जग जाते हैं और उनके घर में कभी किसी भी प्रकार का कलेश नहीं हो सकता है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगने की आदत डालना पड़ेगा। आईने में आपका चेहरा सुबह नहीं देखना है और उल्टी झाड़ू करके नहीं रखना है। शाम के आपको 3 नियम को पालन करना है। कभी घर के डेहली पर ना बैठे, सर पे हाथ रख करके ना बैठे, और शाम के वक्त झाड़ू बिल्कुल ही घर पे ना लगाएं। और तीसरी बात, शाम को समय लेटना नहीं चाहिए बिस्तर में जब तक गोधूल टाइम रहे, पूजा पाठ का समय रहे। शाम 6 बजे से लेकर के लगभग 7:30 बजे तक बिल्कुल ही नहीं लेटना चाहिए। ये विशेष ध्यान दीजिएगा, जिससे आपके घर में किसी भी प्रकार से अगर ये नियमों का पालन करते हैं
तो आपके घर में कलेश बिल्कुल ही नहीं होगा।